अवध को भी मांगो मांगो मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो। अगर मांगना है तो अवधपति को मांगो, अगर मांगना है तो अवध को भी मांगो मांगो मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो। अवधपति को मांगो अवध को मांगो मगर तुम अवध के दुलारे न मांगो। बड़े भाव के साथ ताली सेवा करते हैं। रामचंद्र भगवान नारी आचरण से गिर जाती है उसके परिवार की हरियाली अपने आप समाप्त हो जाती है। याद रखना प्यारे, अहिल्या कौन है? अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस बेटी है अहिल्या, और आज अहिल्या विवाह के योग्य रही है। ब्रह्माणी ने कहा अहिल्या का विवाह करना है, ब्रह्मा जी ने कहा विचार करने दो। ब्रह्माणी ने कहा कि किससे विचार, किस लिए विचार करना है? बोले अहिल्या का विवाह तो इंद्र से कर दो। क्यों? क्योंकि इंद्र स्वर्ग का राजा है, ऐसा दामाद कहाँ मिलेगा, इसलिए अहिल्या का विवाह इंद्र से कर दिया जाए। बोले जो घर बर कुल हुए अनूपा और करिए विवाह सुता अनुरूपा। ब्रह्मा जी ने सिद्धांत रख दिया। आज ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्माणी मेरी बात पर विचार करना, मैं कौन हूं? ब्रह्माणी ने कहा कि आप बुद्धि के देवता, आप बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा यदि मैं बुद्धि का देवता हूं, इस बात को जरा अपने जीवन से जोड़कर देखना प्यारे, यदि आप बुद्धि के देवता है तो ईमानदारी से बताओ, ब्रह्मा यदि बुद्धि के देवता है तो ब्रह्मा की बेटी जो है वो बुद्धि स्वरूपणी हुई कि नहीं? ब्रह्मा की बेटी अहिल्या बुद्धि स्वरूपणी हुई। और आज ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्माणी से, यदि मैं अपनी बुद्धि स्वरूपणी बेटी को यदि मैं इंद्र के हाथ में दे दूंगा, यदि मैं इंद्र के साथ विवाह करूंगा, तो बोले कहीं इंद्र के साथ विवाह किया तो बेटा जयंत पैदा होगा, और यदि मैंने अपनी बुद्धि को किसी योगी के साथ दे दिया तो बेटा सतानंद पैदा होगा। प्यारे, इसलिए अपनी बुद्धि को कभी भोग में मत लगाना, इंद्र है भोगी, और अपनी बुद्धि को सदा योग में लगाना। प्यारे, आपके बेटा सतानंद पैदा होगा। बेटी अंजना पैदा हुई अहिल्या की, और अंजना के श्री हनुमान जी महाराज पैदा हुए, और हनुमान जी महाराज की रिश्ते में नानी है अहिल्या, और आज अहिल्या से थोड़ी सी भूल हो गई। लेकिन एक बात बताओ, कारण क्या है? जिस आश्रम की ओर कोई नहीं देखता था, इतने महात्मा मुनि गुजरे, लेकिन किसी ने आज तक उस आश्रम की ओर नहीं देखा। लेकिन कारण क्या है कि भगवान की दृष्टि उस आश्रम की ओर पड़ी। प्यारे, आश्रम तो उजड़ा था, आश्रम में हरियाली नहीं थी प्यारे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आश्रम उजड़ा था, आश्रम में हरियाली नहीं थी, लेकिन अहिल्या के सिर पर प्यारे तुलसी का बिरवा खड़ा हुआ था, तुलसी का पौधा खड़ा था। लेकिन याद रखना, जिस घर में तुलसी होती है भगवान की दृष्टि उसी घर में होती है, लेकिन जहां तुलसी नहीं होती वहां भगवान की दृष्टि नहीं होती। मैं आपसे निवेदन यह पाई, शंकर भगवान ने कहा किस खुशी में खावे जब हम खाते ही नहीं है पान। तो बोले नायन ने क्या कहा, खवासिन ने कहा हो गयो विवाह बर बधूजू
पाई विमल, इसलिए रस नेग मेरो रीत सो दिवाई। आपका विवाह हो गया, आपको वधू मिल गई, अब हमारा ये नेग होता है, इसलिए पान तुम पालो और नेग हमको दे दो। शंकर भगवान ने कहा देखो नेग में क्या देवे? बोली जो तुम्हारी मैया ने दिया हो। अब किसी ने कहा इनकी तो माता ही नहीं है, दिया किसने होगा? तो नाइन बोली हम ये कुछ नहीं जानते, जो तुम्हारे कंधे से झोली टंगी हुई है इसमें से कुछ निकाल के दो, क्योंकि वो घूम रहा था। और जैसे ही नाइन ने कहा इसमें से निकाल के दो, शंकर भगवान ने कहा देखो इस झोली में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। नाइन बोली वाह, झोली में लग तो रहा है बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन देना नहीं चाहते। शंकर भगवान ने कहा जो झोली में है वो तुम्हारे काम का नहीं है। नाइन ने कहा देखो बातें मत बनाओ, नेग होता है, देना पड़ेगा, जो झोली में पड़ा है उसको निकाल के देते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे काम का नहीं है। नाइन जब ना मानी तो शंकर भगवान ने क्या किया? बोले झोली से निकालो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फपकारो भागी बाप रे बचाइए। अब बताओ प्यारे, तो क्या हुआ? मंडप के नीचे जितना समाज बैठा था प्यारे, सभी लोग हंसने लगे। क्यों? क्योंकि शंकर का विवाह प्यारे भले ही हास्य का है, क्योंकि शंकर भगवान चाहते हैं हमारे विवाह में राम जी ही प्रसन्न ना हो, बल्कि जितने लोग जनाती हो या बराती हो सभी प्रसन्न हो जाएं, तो शंकर का विवाह सार्थक हो जाएगा करना। इसलिए प्यारे सभी लोग शंकर के भगवान के विवाह में प्रसन्न हुए। दाइज दियो बहु भात पुण्य कर, जोर ही में बूदर कयो। सब कुछ दिया, मैना ने समझा दिया। क्या? मैना समझा रही हैं, आज पार्वती को समझा रही हैं विदा होते समय। क्या? करे सदा शंकर पद पूजा, करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मोपति देवे न दूजा, नारी दूजा। ये पार्वती की माता ने पार्वती को समझाया। अब जानकी की माता ने विदा के समय जानकी को क्या समझाया? सास ससुरे गुरु करियो सेवा, सास ससुरे गुरु करियो सेवा, सास ससुरे गुरु करियो सेवा, सास ससुरे गुरु करियो सेवा। पति रुक लगे आयुष सहेजरियो, पति रुक लगे आयुष सहेजरियो। बेटी की यदि विदा बधाई, राम जन्म सुने आई, राम जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, राम जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, बधाई मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुने आई मैया, राम जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, राम जन्म सुने आई,
हो। हीरा भी दे दो मैया मोती भी दे दो। हीरा भी दे दो मैया मोती भी दे दो। हीरा भी दे दो मैया मोती भी दे दो। हीरा भी दे दो मैया मोती भी दे दो। नथनी की करे दो कढ़ाई, नथनी की कर दो कढ़ाई।